जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। कर दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? अरे तेरे बाप ने तुझे मना किया था ना यहाँ आने को। उसे पता चल गया तो जान ले लेगा तेरी। तूने अंदर क्या क्या बोला है? हॉस्पिटल बोला बापू भेजो, मैं जाता। अभया, अभया, जी ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान जाने, कहकर गए थे कहीं ले जाएंगे। ये मास्टर कहाँ गए? घर अकेले छोड़कर क्यों चले गए? माचिस का बोल के गए थे, पर वो बच्चे कहाँ गए? ये बच्चे अंदर कैसे आए? तुमने उन्हें बुलाया था? क्या कह रहे थे वो? आपको आंटी कह के पूछ रहे थे, इसलिए अंदर ले लिया। क्या आप इन बच्चों को नहीं जानती? देखो, ये तुम्हारा गांव नहीं, रंगून है, रंगून। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं घर में ना हूं तो दरवाजा कोई भी खटखटाए नहीं जवाब देना, वरना ऐसे झंझटों में फंस जाओगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। न जाने रुद्र के छोरे ने क्या बताया क्या नहीं। क्या बात है? आप बताना नहीं चाहती तो फिर मुझको आपसे कुछ पूछने का अधिकार तो नहीं रह जाता। पर मैं क्या बताना नहीं चाहती तुमको? पर यही जो बच्चा आपको आंटी बता रहा था, आपका उसके साथ क्या नाता है? अरे इसमें छुपाने की कौन सी बात है? ठेंगे बराबर लड़का मुझे आंटी नहीं कहेगा तो क्या लज्जत जनिया कहेगा? और इतने छोटे बच्चे लोगों को आंटी ही कहकर पुकारते हैं, इसमें रिश्ते नाते की कौन सी बात निकाल ली तुमने? और मैं पूछूं तुमसे कि तुम जो उन्हें सोफे पर बिठा के थालियां परोस रही थी, तो तुम्हारा भी कोई नाता संबंध निकल आया था क्या? जी, नाता भी निकला और संबंध भी। अच्छा, कौन सा भला? वो नन्हे दुखियारे ममता की प्यास के ऐसे मारे थे कि मेरे मन ने कहा, ये तेरी ही कोख से जने हैं अभया। ये तुम मेरे साथ अपनी बातों को चूहा भाग बिल्ली आई का खेल बनाकर क्यों खेल रही हो? तुम्हारे होश तो कहीं नहीं उड़ गए? इतने कि मालूम होता है
किसी जीव के आश्रय के लिए इस सृष्टि में कहीं कोई धरती अब नहीं बची। किसी आत्मा के ठिकाने के लिए कहीं कोई आकाश नहीं बचा। सब झूठ है। अगर सत्य है तो सिर्फ एक। हाँ भैया, सत्य तो सदा से ही एक रहा है, वही अपने परमेश्वर। नहीं, इस घड़ी ने तो मानो परमेश्वर को ही सबसे बड़ा झूठ बना दिया है। तो फिर तुम कौन से सत्य की बात कर रही हो? एकदम तोड़ती अभागन माँ, जो न जीवित है और ना ही संसार के जंजाल से मुक्त हो पा रही है। उसकी आंखें उसके पति की राह देखते देखते पत्थर की हो गई हैं। उस पति को उसके पास पहुंचना ही चाहिए, बस यही एक सत्य है। उस बच्चे ने अपने बाप का अता पता नाम कुछ बताया क्या तुम्हें? अब भैया, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बता रही हूं। आपको याद तो होगा, जिस घड़ी आपने अपने इस घर में मुझे सहारा दिया था, तो मुझे अपनी छोटी बहन बनाकर दीदी बोलने को कहा था। पर मेरे मन ने न जाने क्यों आपको दीदी नहीं माना था। पर आज आपको दीदी मानकर मैं आपसे विनती करती हूं, इसी घड़ी उनकी खोज लगा दीजिए। दीदी, आपकी इस छोटी बहन अभया ने उनको उस अभया के पास पहुंचाने का धर्म पूरा नहीं किया, तो उस अभया की मुक्ति हो न हो, ये अभया तो बिन मौत मर जाएगी। मैं तुमको बताती हूँ भैया कि उस दिन जब मैंने तुम्हें बहन कहा था, तुम्हारे मन ने इस शब्द को क्यों ठुकरा दिया था? क्योंकि मैंने बहन शब्द बेसवा के लिए बोला था। हाँ अभया, बेसवा मैं वही बनाना चाहती थी तुमको। जीवन की कठिनाइयों से डरकर जो औरत अपना सर झुका ले, वो इतनी नीच भी हो सकती है कि अपनी बहन की घुटनी बन जाए, जैसे जैसे कि मैं। और जो भी सहन शक्ति से उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे, वो महान हो जाती है, जैसे कि तुम। अभया, जिस औरत ने तुम्हारा हर सुख, हर अधिकार मिट्टी में मिला देना चाहा, उस डायन सौत की मौत पर खुश होने के बजाय उसके सारे दुख दर्द अपनी आंचल में समेट लेना चाहती हो।
मरते क्षणों में कोई अभागंटायन सौत नहीं होती। हर औरत सिर्फ एक अबला होती है, एक अभया। धर्म और पवित्रता पर अपना सारा विश्वास खोने के बाद तुम जो बोल रही हो अभया, वो देवी माँ की, शक्ति माँ की वाणी जैसे लग रहे मेरे कानों में। धरती, आकाश, परमेश्वर, सब पर से जन्म भर का खोया हुआ विश्वास आज वापस लौट रहा है। लगता है मैं तुम्हारी दीदी बनने का सम्मान पा जाऊंगी। तो चलिए, अब सोचने का समय भी नहीं बचा है। तुम्हारे उस पापी का पता तुम्हारी अनजान दीदी कैसे पा सकती है? अरे जिसका पता तुमको उसकी कुंडलियां पढ़वा कर भी आज तक नहीं मिला। कौन सी औरत उस मर्द का पता रख सकती है जिस मर्द को खुद अपना पता ना हो? अपनी दीदी की बात मान जा। भूल जा उस पाखंडी को। उसका ख्याल भी अपने दिल में मत ला, और उसको भी भूल जा जो अपने कर्मों का फल भुगत रही है। मैं अपनी बहन को उसके पाप की सजा नहीं भुगतने दूंगी। मत छू मुझे। जा तू जा। मुझे अपने नरक की आग में भस्म हो जाने दे। दीदी, दीदी। भस्म हो जाने दे। चलो दीदी, चलो। तू जा, मुझे पाप की आग में भस्म हो जाने दे। जा। रंगूल सेंटर हॉस्पिटल ना, इधर ना, घर ना। रंगून सेंट्रल अस्पताल मैं जाऊंगी।
सुनो भैया, सुनो भैया, सुनो तांगे वाले, मुझे मुझे रंगून सेंट्रल अस्पताल जाना है। बैठिए। अभया, 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 अरे कहाँ चली गई है? अरे अरे ये तो भाग गई। वंती, वंती, अभया भाग गई। वंती, वंती, अभया भाग गई। उठो 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 वंती, अभया भाग गई। उठो उठो। ओ माय गॉड, फुल बॉटल। उठो उठो वंती। उठो वंती, उठो, अभया भाग गई। वेट वेट, आई एम जस्ट कमिंग। मास्टर के बच्चे, क्यों जगाया? सर पकड़ा। मास्टर, टेक वंती, टेक टेक। वंती, अभया भाग गई है। होश में आओ वंती। होश में तू आजा मास्टर, तू आजा। अभया जैसी स्त्री, महान स्त्री, वो तो अंगारों पे भी अपनी राह चलती है। भागती नहीं, भागती नहीं मास्टर, भागती। छोड़ दो मुझे। रुद्र को खबर करनी है कि अभया भागी। ए मास्टर, अभया भागी नहीं, अभया नहीं भागी। भागी तो वो है, भागी तो वो है जिसे तू समझता है तेरे घर में है। भागी, भागी तेरी लाज बनती है। इस पाप की राह से भागी, जीवन के संघर्ष से भागी, स्त्री धर्म से भागी, अपने घर से भागी, और भागी तुझ जैसे नामर्द से है। तेरी लाजवंती भाग गई। लाजो, तेरी होश में आओ। लाजवंती भाग होश में आओ गई। लाजो, होश में आओ। तुम मैट हो गई हो। छोड़ दो मुझे। ये बावले मर्द इस भूल में रहेंगे कब तक कि घर का दरवाजा बंद कर देने से औरत के सब रास्ते बंद हो जाते हैं।
सुना था जो तेरा साथ निभाते हैं तू उनको मुक्ति देती है, फिर मुझे क्यों बंदी बनाकर रखा है? मैंने तो हमेशा तेरा साथ निभाया, तेरी दासी बनकर रही, फिर भी दया नहीं आई।